नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत कांग्रेस प्रत्याशियों से ले रहे फीडबैक। सजे दीवान, देश प्रदेश से आए रागी जत्थे कर रहे शबद गायन। 4 दिसंबर से शुरू होगा सांसद का शीतकालीन सत्र। खाटू में 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन। राजस्थान में महिलाओं ने किया जमकर मतदान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में चुनावों के संपन्न हो जाने के साथ ही सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीएम अशोक गहलोत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों से मतदान को लेकर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने फोन पर करीब 100 से अधिक उम्मीदवारों से चर्चा की और वोटिंग को लेकर पूरी जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि गहलोत 100 से अधिक प्रत्याशियों से बात कर चुके हैं। अब 3 दिसंबर को चुनाव परिणामों से पता लगेगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व का आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर शहर के गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दीवान सजे हैं। स्थानीय रागी जत्थे शबद गायन कर रहे हैं। संगत गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर अरदास कर रही है। इस बीच गुरु का लंगर भी बरताया जा रहा है। परकोटे में हिदा की मोरी गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। यह 22 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके अगले दिन 3 दिसंबर को पांचों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव नतीजों से तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। रविवार को सीकर के खाटू श्याम जी में काफी भीड़ रही। बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु आने लगे और कतारें लग गई। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर वह श्याम चालीसा पाठ करके बाबा को प्रसन्न किया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के प्रबंधक संतोष शर्मा ने बताया कि शनिवार को मतदान के बाद शाम से मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। रविवार अल सुबह ही बैरिकेड्स खचाखच भर गए। प्रबंधक संतोष शर्मा ने बताया कि 23 नवंबर को देव उठन एकादशी का बड़ा सावा होने के कारण लोग दर्शन के लिए नहीं आ सके। इसके बाद 25 को चुनाव आ गए। मतदान के दूसरे दिन रविवार छुट्टी का दिन होने से श्रद्धालु शनिवार रात से ही खाटू पहुंचने लगे। खाटू में भीड़ के कारण रिंगस जयपुर रोड पर भी दिन भर जाम की स्थिति रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75.45% मतदान हुआ है, जबकि वर्ष 2018 में प्रदेश में हुआ था 74.71% मतदान। इस बार मतदान प्रतिशत में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। दरअसल गहलोत सरकार ने प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फ्री में मोबाइल दिए हैं। इनमें से करीब 60 लाख महिलाओं को मोबाइल मिल चुके हैं, जबकि बाकी को आचार संहिता हटने के बाद मिलने की उम्मीद है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। ऐसे में कांग्रेस को महिला वोटर्स का साथ भी मिल सकता है। भीलवाड़ा में 10 जनवरी को 101 बैलगाड़ियों के साथ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा विभाग के तहत कार्यरत नदी बचाओ समिति व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि के हरित संगम के संयुक्त तत्वाधान में निकाली जाएगी। यात्रा के संयोजक सुरेश कुमार सेन ने बताया कि यात्रा में अधिकारियों सहित संत, राजनेता, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, साहित्यकार, फिल्म अभिनेता भाग लेंगे। राजस्थान में 199 सीटों में से 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बड़ा इजाफा हुआ है। 72 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को बदलाव का प्रतीक माना जाता है। अगर पुराने ट्रेंड को आधार माना जाए तो यह सत्ता में बदलाव का संकेत माना जा सकता है। 199 सीटों के वोटिंग पैटर्न की 2018 से तुलना करने पर कई रोचक सियासी फैक्ट सामने आए हैं। जिन सीटों पर बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। कड़े मुकाबले वाली और ध्रुवीकरण वाली सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। कड़े मुकाबले वाली तारानगर, लक्ष्मणगढ़, शिव, तिजारा, बसेड़ी, सवाई माधोपुर, हवा महल, मांडल, खंडेला जैसी अनेक सीटों पर पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 52 विधायकों की सीटों पर वोटिंग बढ़ी है, जबकि 46 सीटों पर घटी है। कांग्रेस के विधायकों को 55% सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। जहां बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं उन 67% सीटों पर वोटिंग गिरी है।
तेलंगाना में चुनाव प्रचार के 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वहां 4 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक खड़गे दोपहर 3:30 बजे मेडक जिले के नरसापुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में मतदान संपन्न होने के बाद प्रदेश भर के साथ साथ देश भर की निगाहें भी चुनावी नतीजे पर टिकी हुई हैं। राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर 75.45% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार अधिक वोटिंग हुई है, लेकिन नागौर जिले के खींवसर सीट पर 3% कम मतदान हुआ। खींवसर में इस बार 67.03% वोट डाले गए हैं। ये जिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का है। आरएलपी सुप्रीमो यहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तौरानगर सीट पर पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक वोटिंग हुई है। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट झालरापाटन में कम वोटिंग हुई है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से कला संसार मधुरम के तहत 28 नवंबर से ध्रुपद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय कार्यशाला का समापन 7 दिसंबर को होगा। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण देंगी। इच्छुक प्रतिभागी ऑफलाइन आवेदन कर निःशुल्क कार्यशाला में हिस्सा ले सकेंगे। जवाहर कला केंद्र के रिसेप्शन से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकेंगे। आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। जयपुर में विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज में 4 दिवसीय इंडो जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2023 का आगाज हुआ, जिसके पहले दिन की शुरुआत डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर मनीष बियानी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान डॉक्टर मनीष बियानी ने 18वीं कॉन्फ्रेंस पर सभी को धन्यवाद किया और अपने न्यू लॉन्च प्रोग्राम B2 के बारे में बताया और कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य विभिन्न इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना है। चीफ गेस्ट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना कटेजा रही। भीलवाड़ा में 7 साल की कृष्णा वैष्णव ने आदित्य हृदयम स्तोत्रम के सभी 31 श्लोकों का 2 मिनट 18 सेकंड में पाठ कर अनूठा रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। कृष्णा MG हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर जयराज वैष्णव की बेटी है और संगम एलिमेंट्री स्कूल में कक्षा 2 की छात्रा है। वह संगीत की शिक्षा डॉक्टर दीपेश विश्वनावत से ले रही हैं। माता कृति वैष्णव ने बताया कि कृष्णा की रुचि बचपन से ही संगीत में थी। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। साथ ही गुरु पर्व और देव दीपावली भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारे को आगे बढ़ाने में जो शिक्षा सिखों के पहले गुरु ने दी, वह दुनिया भर में लाखों लोगों को ताकत देती है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। उन्होंने दूसरों की सेवा करने और भाईचारे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो दुनिया भर के लाखों लोगों को ताकत देता है। पीएम ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में भी पहले सिख गुरु को श्रद्धांजलि दी थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पूर्व निजी सचिव VK पांडियन ने सोमवार को बीजू जनता दल BJD पार्टी ज्वाइन कर ली। 2000 बैच के IAS अधिकारी रहे पांडियन ने इसी साल 23 अक्टूबर को IAS पद से VRS लिया था। रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर CM पटनायक ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 5T इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।